फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश वर्मा और आप सबका लर्नर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यूपीएसआई और पूरा होल पॉलिटी हम पढ़ ही रहे थे, तो उसके अंतर्गत हमने 4 क्लासेस ले लिया था। आपकी लेक्चर 4 तक आप लोग पढ़ चुके हैं। हमने पूरा का पूरा संविधान बना लिया था, जिसमें हमने संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं, कितने अधिवेशन हुए संविधान सभा में, कितने दिन बैठकें चली हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। और लास्ट में ये पढ़ लिया था कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। यहाँ तक हमारी चर्चा हो गई थी। इसके आगे आज हम देखेंगे संविधान के भाग। तो संविधान के भाग में हम 22 भाग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं एक मोटा मोटा खाका कि संविधान आखिर है क्या, भाग क्या है, अनुच्छेद क्या है, अनुसूचियाँ क्या हैं, इनका एक दूसरे से संबंध क्या है। जब आप ये जाने रहेंगे तो संविधान को बहुत ही रोचक तरीके से पढ़ पाएंगे। तो आइए डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि संविधान क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर हमको भारतीय संविधान जानना हो, उसमें भाग क्या हैं, अध्याय क्या हैं, अनुच्छेद क्या हैं, अनुसूचियां क्या हैं, तो ये रहा हमारा एक डायग्राम। हमने एक वर्ग बनाया है, ये आपका है संविधान। ये आपका क्या है? संविधान है। अब इसी संविधान के अंतर्गत ये रहा आपका भाग और ये रहा आपकी अनुसूचियां। तो संविधान के अंतर्गत ही भाग है और अनुसूचियां हैं, दोनों अलग अलग है। तो ये हो गई आपकी अनुसूची या अनुसूचियां और ये हो गया आपका भाग। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारी चीजें समझ में आ रहा होगा कि संविधान को ही पढ़ने के लिए, सरल करने के लिए भाग में डिवाइड किया गया। अब इस भाग के अंतर्गत कुछ अध्याय बनाए गए हैं। ये क्या है आपके? अध्याय। और इन्हीं अध्यायों के अंतर्गत ये आपके कई सारे अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद। तो फ्रेंड्स, हमारा जो संविधान है उसके अंतर्गत मोटा मोटा 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग को हम भाग कहते हैं और दूसरे को हम अनुसूचियां कहते हैं। एक पार्ट उसका भाग हो गया, एक पार्ट अनुसूची हो गई। ये संविधान के अंदर की बात कर रहे हैं। अब इन्हीं भागों को कई चैप्टर में, कई अध्याय में पढ़ने की सुविधा के हिसाब से डिवाइड किया गया है और इन्हीं अध्यायों के अंतर्गत ये छोटे छोटे अनुच्छेद बनाए गए हैं कि अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 2 है। अब इसको जानने के लिए जैसे यहां देखिए, आप भाग 5 देखेंगे आप संघ के बारे में। ये आपका भाग 5 है जिसमें हमने संघ के बारे में चर्चा किया है, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151। अब इस भाग 5 को 5 अध्यायों में डिवाइड किया गया। आप ये देख सकते हैं, अध्याय 1 है, अध्याय 1 में कार्यपालिका है, अध्याय 2 में संसद है, अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका है, अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। तो फ्रेंड, भाग के अंतर्गत पहले अध्याय हैं, अब इन अध्यायों के अंतर्गत अनुच्छेद हैं। तो आपका क्लियर हो गया होगा कि पहले तो आपका एक संविधान है, एक पुस्तक है, उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट को हम भाग के नाम से जानते हैं और दूसरी को अनुसूची के नाम से जानते हैं। फिर भाग कई चैप्टर में डिवाइड हैं पढ़ने की सुविधा के अनुसार। तो ये कई चैप्टर हैं, उन चैप्टरों में अनुच्छेद हैं। तो क्लियर हो गया ये चीज? अगर ये आपका क्लियर हो गया है तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ते हैं संविधान के भाग के बारे में। आज का लेक्चर हमारा संविधान के भाग पे होगा, इसके बाद संविधान की अनुसूचियां पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं भाग 1 में क्या है। तो फ्रेंड्स, एक ट्रिक हमेशा दिमाग में याद कर लीजिए, संविधान का चाहे भाग 1 पूछे तो भी संघ और उसका राज क्षेत्र है, संविधान की पहली अनुसूची पूछे तो भी संघ और उसका राज क्षेत्र है, संविधान का पहला अनुच्छेद पूछे तो वो भी संघ और उसका राज क्षेत्र है। अगर कहीं भी भाग 1 पूछे, अनुसूची 1 पूछे, अनुच्छेद 1 पूछे, तो इन सारी चीजों में संघ और उसका राज्य क्षेत्र यही चर्चा की गई है। तो क्लियर है? आइए देखते हैं भाग 1। तो फ्रेंड्स, भाग 1 में क्या है? भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और इसको हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में। तो भाग 1 आपको याद हो गया कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, तो भाग 2 में है आपकी नागरिकता। भाग 1 में हो गया संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में होगी नागरिकता। इसको आप कनेक्ट करते हुए चलिए। जैसे जब देश होगा, संघ मतलब देश और उसका राज्य, जब देश होगा तो वहां पे आप रह रहे हैं तो आपको रहने के लिए कोई नागरिकता की जरूरत पड़ेगी, किसी आइडेंटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो उसी आइडेंटिफिकेशन का नाम है नागरिकता। तो अगर देश है तो वहां पे रहने के लिए नागरिकता जरूरी होगी, इसलिए हम भाग 2 में पढ़ते हैं नागरिकता के बारे में।
नागरिकता का किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक में हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो हम चर्चा करेंगे भाग 3 के बारे में, और भाग 3 में क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार। अब जब नागरिकता दे दी गई, नागरिक हो गए हैं, तो आपके उस देश में कुछ अधिकार भी तो होंगे जिनको हम मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के नाम से जानते हैं। तो इसको आप कनेक्ट करते हुए चलिए। पहले एक देश होगा तो देश के अंतर्गत रहने वाले लोगों के लिए नागरिकता अनिवार्य होगी, और जब उनको नागरिकता मिल जाएगी तो उनके कुछ अधिकार होंगे जिसको हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। तो भाग 3 में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार को, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में डिफाइन किया गया है। तो पहले हमने बताया, चाहे आप भाग 1 पढ़िए, चाहे आप अनुच्छेद 1 पढ़िए, चाहे आप अनुसूची 1 पढ़िए, तीनों जगह पे संघ और उसका राज क्षेत्र है। तो जब देश की संकल्पना आ गई तो वहां पे रहने वालों के लिए अब आइडेंटिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको नाम दिया गया नागरिकता, इसलिए हम भाग 2 में पढ़ते हैं नागरिकता। और अब जब नागरिक हो ही गए हैं तो आपके कुछ उसी दिन से अधिकार भी आपको मिल जाएंगे। तो उसके बाद जब आपको नागरिकता मिल जाएगी तो अधिकारों की बात होगी, इसलिए हम भाग 3 में पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में। फिर हम पढ़ेंगे भाग 4 के बारे में, नीति निर्देशक तत्व। जब आपको अधिकार मिल गए हैं तो अब सरकार भी है, तो नीति निर्देशक तत्व का मतलब ये है कि जो भी नीतियां बनाई जाएंगी वो जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएंगी, लेकिन ये फोर्सेबल नहीं होती हैं। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ भाग पढ़ रहे हैं, बाकी जब एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तो सारी चीज़ों पे आपसे डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। भाग 4 में है आपका नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम DPSP के नाम से भी जानते हैं। भाग 4 का में है मूल कर्तव्य। भाग 4 का में है आपका मूल कर्तव्य, इसको बाद में जोड़ा गया है, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो भाग 4 का में आप पढ़ेंगे मूल कर्तव्य के बारे में, और भाग 5 में आप पढ़ेंगे संघ के बारे में, जिसको अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक में आप पढ़ेंगे संघ के बारे में। संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे, संसद के बारे में पढ़ेंगे। सारा जो भी संघ का स्ट्रक्चर है वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 52 से लेके 151 में। भाग 5 में है संघ के बारे में। जब संघ की बात कर लेंगे तो उसके आगे पढ़ेंगे भाग 6, जिसमें हम चर्चा करेंगे राज्य के बारे में। तो भाग 6 में हम राज्य के बारे में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 151 से 237। 51 से 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक हमने कहाँ पढ़ा था? संघ के बारे में। इसके बाद 152 से पढ़ेंगे 237 तक में राज्य के बारे में। फिर आएगा भाग 7, और भाग 7 में हम चर्चा करेंगे पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाग 7 जो कि अनुच्छेद 238 में था, इसके अंतर्गत का अनुच्छेद 238 है, इसको निरस्त किया जा चुका है। बहुत पहले ही इसको निरस्त किया जा चुका है। इसमें जो भी जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया था, तो इसको बहुत पहले ही भाग 7 इसीलिए बनाया गया था। और भाग 7 को इसमें पहली अनुसूची के भाग खा के जो राज्य थे, जो स्पेसिफिकेशन था, इन सारी चीज़ों को रद्द किया जा चुका है बहुत पहले ही। तो भाग 7 निरस्त किया जा चुका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाग 8 के बारे में, जिसमें दिया गया है संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 में अनुच्छेद 371 से संबंधित कुछ धाराएं हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं महाराष्ट्र के लिए, नागालैंड के लिए, ऐसे राज्यों के लिए जो प्रोविजन किए गए हैं स्पेशल, उसको हम पढ़ते हैं संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत भाग 8 में। और जब हम भाग 9 पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे पंचायतों के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो भाग 9 में चर्चा की गई पंचायतों की। अब 9 का और 9 खा आप एक साथ याद कर सकते हैं कि 9 में है पंचायत, 9 का में है नगरपालिका, 9 खा में है सहकारी समितियां। ओके फ्रेंड्स, तो पंचायतों से संबंधित ही तीनों भाग हैं। अगर आप भाग 9 पढ़ते हैं तो पंचायत पढ़ेंगे, 9 का पढ़ेंगे तो नगरपालिका के बारे में पढ़ेंगे, 9 खा पढ़ेंगे तो सहकारी समितियों के बारे में पढ़ेंगे। इनको बाद में जोड़ा गया है, इस पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे आगे। अभी हम भाग पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ आपको मेरा उद्देश्य ये है कि आज सारे के सारे भाग याद हो जाने चाहिए। तो 9 का और भाग 9 का तीनों को एक साथ याद करिए कि भाग 9 में आपकी पंचायत है। भाग 9 का में जब पंचायत की चर्चा कर लिए हैं, तो जो शहरों की पंचायत होती है उसको हम नगरपालिका के नाम से जानते हैं। तो 9 का में नगरपालिका है और 9 खा में सहकारी समितियां हैं। जब हम पढ़ेंगे
भाग 10 के बारे में, तो भाग 10 में दिया गया अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, जिसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 244 में। तो भाग 10 में हम अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद आता है भाग 11। भाग 11 के अंतर्गत हम संघ तथा राज्यों के बीच जो संबंध है, अर्थात हम कह सकते हैं संघ राज्य संबंध या केंद्र राज्य संबंध पढ़ते हैं। किसमें? भाग 11 में। तो इसको आप याद कर सकते हैं, भाग 11 में क्या रहा, एक और एक, मतलब कि इक्वल इक्वल, आधा आधा, बराबरी बराबरी बांट दिया गया है। तो इसके अंतर्गत हम संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में पढ़ते हैं, और एक एक का मतलब आधा आधा दे दिया गया। तो इसको आप इसी से याद कर सकते हैं कि भाग 11 मतलब एक पार्ट एक पार्ट, एक पार्ट संघ को, एक पार्ट केंद्र को। ठीक है, तो भाग 11 आप संघ तथा राज्यों के बीच संबंध को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, या आप ये याद कर सकते हैं केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस भाग में दिया गया, भाग 11, 1:1। ओके, भाग 12 के बारे में हम पढ़ेंगे, तो उसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में दिया गया। भाग 12 में यही जो केंद्र राज्य संबंध होता है ना, तो उसमें वित्त वाले को, संविदा वाले को और संपत्ति वाले को अलग से दिया गया भाग 12 में। तो भाग 11 और भाग 12 दोनों केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हैं। भाग 11 में हम उसकी विधायी शक्तियां, प्रशासनिक बंटवारे के बारे में पढ़ते हैं।